नमस्कार, RN9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पास कर दिया है। इसके साथ ही आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे ही और कार्यों के बारे में जिस पर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है। भारत में मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पहुंचकर काम शुरू कर दिया है और शुरुआत से ही पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और देश में गठबंधन की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर भी आगे बढ़ते रहे और इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पहले संबोधन में भी शामिल थे। आपको बता दें कि देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को जैसे ही पीएमओ में एंट्री ली तो सबसे पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। शपथ ग्रहण के महज 16 घंटे बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन की। इसके जरिए किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम मोदी द्वारा सबसे पहले किए जाने वाले कामों की लिस्ट में अगला काम प्रधानमंत्री आवास योजना मई से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार शाम को होने वाली मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता में करीब 50% का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सरकार अपनी नई पारी में शुरुआती दौर में जीएसटी को लेकर कुछ फैसले ले सकती है और संभावना जताई जा रही है कि इसमें सरकार की ओर से बदलाव किया जा सकता है। इसमें रेट कम करने और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बदलाव शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की सत्ता संभाली थी तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बड़ा रिफॉर्म करते हुए 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया था। बता दें कि जीएसटी सेवाओं और वस्तुओं पर लगता है। इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है और इसमें 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब बनाया। जीएसटी के साथ ही सरकार की लिस्ट में चौथा अहम काम बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। CMIE के ताजा आंकड़ों को देखें तो भारत में बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में 7.4% की तुलना में ये बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1% पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक खास बात यह है कि अर्बन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रामीण बेरोजगारी दर मार्च में 7.1 थी जो कि अप्रैल में 7.8% हो गई है। अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार शामिल हैं। ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का ध्यान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई के लिए राज्य के निवासियों के लिए योजनाएं और ऐलान देखने को मिल सकते हैं। इसका असर मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले ही दिखाई भी देने लगा।
एक और जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 7,500 से अधिक बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज के भूखंडों के कब्जा प्रमाण पत्र सौंपने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने को लेकर बीते शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है और उनका मंत्रिमंडल भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन इस बार जितना आसान लग रहा है, असल में चुनौतियां उतनी ज़्यादा सामने आने वाली है, क्योंकि देश में 10 साल बाद फिर से गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है। वहीं गठबंधन सरकार का एक ऐसा दौर देखने को मिलने वाला है जहां पर सभी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी इन चुनौतियों का सामना कैसे करने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें RNI न्यूज़ के साथ।